प्रेम कथा, वह प्रेम जो शब्दों से परे था। धीमा शांत कथावाचक स्वर। अध्याय 1। पहली मुलाकात जो संयोग नहीं थी। वो शाम कुछ अलग थी। आसमान में न ज्यादा तारे थे, न पूरी चांदनी। जैसे प्रकृति खुद किसी मुलाकात के लिए संकोच कर रही हो। वो नदी के किनारे बैठा था, भीड़ से दूर, लोगों से दूर, खुद से भी थोड़ा दूर। तभी उसने उसे देखा। सफेद वस्त्र, खुले बाल, आंखों में अजीब सी शांति, जैसे वो यहाँ इस समय के लिए नहीं, किसी और ही काल से आई हो। उनकी नजरें मिली, न मुस्कान न अभिवादन, फिर भी कुछ जुड़ गया। अध्याय 2। बिना कहे बढ़ता रिश्ता। वे रोज मिलने लगे। न कोई वादा, न कोई सवाल। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, वो ज्यादा पूछता नहीं था, पर उनकी खामोशी में भी संवाद था। वो जब थक जाता, वो बस पास बैठ जाती। वो जब उदास होती, वो कुछ बोले बिना उसका हाथ थाम लेता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये आकर्षण नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है, ये पहचान है। अध्याय 3। प्रेम का भय। एक दिन उसने पूछा, तुम मुझसे प्रेम करती हो? वो देर तक चुप रही, फिर बोली, प्रेम शब्द छोटा है, और जो मैं महसूस करती हूँ वो बहुत बड़ा है। उस दिन पहली बार उसे डर लगा, क्योंकि जहां प्रेम गहरा हो, वहां खोने का भय भी उतना ही गहरा होता है। अध्याय 4। बिछड़ना जो टल नहीं सका। एक सुबह वो नहीं आई, न अगले दिन, न उसके बाद, न कोई संदेश, न कोई उत्तर। दिन बीते, फिर महीने। उसने हर जगह ढूंढा, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो खोजने से नहीं मिलते। उसने खुद को समझाया, शायद वो एक सपना थी, पर सपने इतना दर्द नहीं देते। अध्याय 5। वर्षों बाद, सालों बाद, वो एक छोटे से आश्रम पहुंचा, मन शांत करने। वहां भजन चल रहा था, धूप, घंटी, मौन। तभी उसने वही स्वर सुना, वही शांति, वही उपस्थिति। वो सामने थी, पर अब अलग। सरल वस्त्र, आंखों में वही प्रकाश, पर चेहरे पर वैराग्य। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम। वो मुस्कुराई, मैं हमेशा यही थी, बस तुम तैयार नहीं थे। अध्याय 6। प्रेम का अर्थ। उसने पूछा, तुम चली क्यों गई थी? वो बोली, क्योंकि तुम मुझे पाना चाहते थे, और मैं चाहती थी कि तुम खुद को पालो। उस पल उसे समझ आया, कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, कुछ प्रेम बदलने के लिए होते हैं। अध्याय 7। अंतिम विदा। उसने कहा,